न्यूज सेंटर की शुरुआत कर रहा हूं देश के 10 करोड़ मरीजों के लिए एक बेहद बुरी खबर से। और मैंने आपको आगाह किया था, हमारी टीम ने आपको आगाह किया था। 26 सितंबर को हमने बताया था कि दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनकी दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। और यह सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा की वजह से। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले नेशनल न्यूज सेंटर ने आपको बताया था कि मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले जरूरी दवाओं की लिस्ट में जो 108 दवाओं के नाम हटाए गए हैं वो मुश्किल बढ़ाएंगे। और यह फैसला इसलिए किया गया ताकि अमेरिका के उद्योगपतियों को संदेश दिया जा सके कि भारत उनके मुनाफे का पूरा ख्याल रखता है। अभी शायद हमारी ये बात आपको याद ना आ रही होगी, शायद थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, पर यह रिपोर्ट देखिए, पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 29 तारीख को आपने अपने अपने टीवी सेट पर ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। मोदी जी अमेरिका के बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ नाश्ता कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों के जाने माने पत्रकार और एंकर चिल्ला चिल्ला कर आपको यह बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जानी मानी कंपनियों के सीईओ भागे भागे आए। मोदी जी देश के लिए व्यापार जुटा रहे थे, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि यह नाश्ता दरअसल हिंदुस्तानियों पर, आप पर, मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी के साथ नाश्ते की टेबल में बैठे इन बड़े सीईओ में से 3 की तारीफ हम आपको बताते हैं। केनेथ सी फ्रेजर, अमेरिका की दवा कंपनी मर्क एंड कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जॉन सी स्टेले, चेयरमैन हॉस्पिरा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस। डेविड डब्ल्यू मैकलेनन, प्रेसिडेंट करगिल फूड हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। आप कहेंगे अरे भाई कौन सा गुनाह हो गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आपको चैन नहीं। अब थोड़ा धीरज रखिए और इस नाश्ते की टेबल पर जो सीईओज बैठे हैं उनकी कंपनियां कौन सी दवाई बनाती हैं उस पर गौर कीजिए। और गौर कीजिए इस बात पर कि यात्रा से पहले इन दवाइयों के दाम क्या थे और यात्रा के बाद अब दाम क्या हो गए हैं। लेकिन उससे पहले इसी खबर का एक और पहलू देखिए। अगर हम कैंसर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, डायबिटीज, टीबी, इन सब का इलाज करने वाली जो दवाइयां हैं। 26 सितंबर की रात को हमने आपको नेशनल न्यूज सेंटर में खबर दिखाई थी कि दवाई के दाम तय करने वाली संस्था राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 108 दवाइयों को आवश्यक दवाइयों की सूची से निकाल दिया है। नतीजा, बेहद घातक बीमारियों की बेहद जरूरी दवाइयां महंगी हो जाएंगी। इन जरूरी दवाइयों के दाम अब सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि दवा कंपनी अपनी मर्जी और मुनाफे के आधार पर तय करने लगी। अब इस असर को समझने के लिए देखिए ये ग्राफिक्स। कैंसर की दवा गेफ्टिनेट जो पहले 5,900 की थी अब 11,500 की हो गई है। कैंसर की ही दवा ग्लेविक पहले 8,500 की थी, वो अब 1,08,000 रुपए की हो गई है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाई कार्डिक 5 mg पहले 92 रुपए की थी, अब 128 रुपए की हो गई है। प्लेविक्स पहले 147 की थी, अब 1,615 रुपए की हो गई है। एंटीबायोटिक मॉक्सिसिप 400 पहले 250 की थी, अब 399 रुपए की हो गई है। टेरिबिड 200 पहले 34 रुपए की थी, अब 173 रुपए की हो गई है। कोलेस्ट्रॉल के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई एस्ट्रोवॉस पहले 62 रुपए की थी, अब 97 रुपए की हो गई है। अब आपको समझाते हैं कि मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले और यात्रा के बाद दवाइयों की कीमत में अंतर और दवा कंपनियों के सीईओ के साथ उनके नाश्ते का रिश्ता क्या है। केनेथ सी फ्रेजर की मर्क एंड कंपनी कैंसर की दवाई बनाती है और ये भारत में आर्बिटक्स नाम से कैंसर की दवाई बेचती है। जॉन सी स्टेले की कंपनी हॉस्पिरा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस भारत की कंपनी कैडिला हेल्थ केयर के साथ मिलकर काम करती है। ये कंपनी भी कैंसर की दवाई साइटोटॉक्सिक बनाती है। डेविड डब्ल्यू मैकलेनन, प्रेसिडेंट करगिल फूड हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इनकी कंपनी कीटनाशक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की दुनिया में सबसे आगे है, जिसे लेकर पिछली सरकार में काफी विवाद रहा है।
अब तस्वीर साफ हो गई होगी कि नाश्ते की टेबल पर मोदी जी ने दवा की कंपनियों को क्या संदेश दिया और भारत में निवेश के लिए उचित माहौल की क्या तस्वीर दिखाई होगी। यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि खबर वो नहीं होती जो तस्वीरों में दिखती है, खबर वो है जो हम आपको बताते हैं तस्वीरों के नीचे से निकालकर।